रविवार के इस सत्संग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारा सत्संग का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है दिव्य स्मृति, जिसका पतंजलि ने उल्लेख किया हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा कम ही की जाती है। और इस बारे में आज हम थोड़ा-सा सीखने की कोशिश करेंगे और प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको अपने आध्यात्मिक अ, जीवन में, अपने साधना में ला सकें, प्रयास कर सकें इस चीज़ का। योगानंद जी ने एक योगी की आत्मकथा में उन्होंने क्रिया योग का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उन्होंने लिखा है कि अ, कोई भी जो क्रिया योगी है, वो क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा 4 वर्षों में, 12 वर्षों में, 24 वर्षों में, 36 वर्षों में या 48 वर्षों में अ, आत्म साक्षात्कार कर सकता है, या अगर वो नहीं कर पाता है इस जन्म में, तो वो उस प्रयास को अगले जन्म में कंटिन्यू करेगा, अगले जन्म में चालू रखेगा, बढ़ाएगा उस चीज़ को। तो इस तरीके से योगानंद जी ने एक हमें बताया है कि ये पॉसिबल है, संभव है कि कोई भी व्यक्ति जो है, साधक, वो 4, 12, 12, 24, 36, 48 वर्षों में ऐसा संभव है कि हम साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा है। फिर उन्होंने ये भी बोला था, ये जो हमारा उद्देश्य है आध्यात्मिक पथ का, साधना का, कि किसी भी जो भी साधक हैं, उनको इस जन्म में जब हम साधना कर रहे हैं, तो इस जन्म में हमें जीवन मुक्त होने का अ, ध्येय करना चाहिए। जो हमारा गोल है, जो उद्देश्य है, वो रखना चाहिए कि हम हमारा गोल क्या है, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं साधना के द्वारा। और उन्होंने ये बोला कि हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि इस जन्म में हम साधना के द्वारा ही जीवन मुक्त हो सकते हैं। ऐसा हम उद्देश्य करना चाहिए हमें, हम सभी को। और जीवन मुक्त क्या होता है? जीवन मुक्त का होने का मतलब है कि जब हम अपनी सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, कोई नई इच्छा हमारे अंदर नहीं होती है, और हम जो पुराने कर्म हैं, वो हमें प्रभावित नहीं करते हैं। बचे तो होते हैं पुराने कर्म, लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसलिए हम कोई भी नया कर्म और भी क्रिएट नहीं करते, बनाते नहीं हैं। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं जीवन मुक्त। और तो योगानंद जी ने इस अवस्था को बोला था कि हर साधक को ऐसा ध्येय करना चाहिए, उद्देश्य करना चाहिए कि इस जन्म में साधना के द्वारा हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकें, ऐसा पॉसिबल है। जो कि हालाँकि ये जो अवस्था है जीवन मुक्त की, ये काफ़ी उच्च अवस्था है, लेकिन जो योगानंद जी की शिक्षाएँ हैं, उसमें उन्होंने जो हमारा जो जिसको बोलते हैं बार, उन्होंने काफ़ी ऊँचा करके रखा हुआ है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा हमारा ध्येय होना चाहिए आध्यात्मिक पथ पर। कुछ लोग, हो सकता है कि हम लोग सिर्फ, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग सिर्फ ध्यान करते रहें और जो भी थोड़ा-सा हम साधना कर रहे हैं, वो करते रहें। लेकिन हो सकता है कि समय के साथ-साथ हम शायद भूल जाएँ कि अल्टीमेटली हम जाना कहाँ चाह रहे हैं, पहुँचना कहाँ चाह रहे हैं, और क्या लक्ष्य हम बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को योगानंद जी ने दिया है। लेकिन सिर्फ साधना के द्वारा, साधना के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं जिनको, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं। योगानंद जी के एक शिष्य थे जो जिनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति थी, उनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो एक बार वो साधना के लिए बैठे और 48 घंटे एक साथ उन्होंने बैठ कर के साधना की और काफ़ी सारी क्रियाएँ की। लेकिन हुआ क्या, 48 घंटे बैठने के बाद वो उठ गए और चले गए, छोड़ दिया उन्होंने, जो उनकी साधना थी छोड़ कर के चले गए। उन्होंने बोला कि उनको लगा कि इतनी सारी मैं क्रियाएँ करूँगा, तो मुझे इतना सारा साक्षात्कार मिलेगा। जब योगानंद जी ने ये सुना, तो उन्होंने बोला कि वो इस तरीके से ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ईश्वर कोई बिज़नेस या व्यापार की तरह नहीं है कि मैं आपको इतना देता हूँ, तो तुम मुझे इतना दो। इस तरीके से वो कभी भी जो गोल है, हमारा ध्येय है, वो कभी भी पहुँच नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हम सीखते हैं कि
गोल तो हमें दिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे योगानंद जी ने दिया है, इतने वर्षों में इस जीवन में हम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो जरूरी चीजें हैं उनको भी हमें पालन करना होगा। नहीं तो हम काफी इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज थी, जैसे योगानंद जी ने बोला कि जो हम साधना कर रहे हैं वो प्रॉपर एटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं रवैया या अभिवृत्ति है, उसके साथ में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमारी साधना भी हो सकता है कि ठीक नहीं होगी। तो पहली जो चीज़ है कि हमें ये चीज़ तो मन से निकालनी होगी कि ईश्वर को मैं इतना देता हूँ तो ईश्वर मुझे भी इतना देगा। जो भी साधना करेंगे हमें वो भक्ति के साथ करनी है, डिवोशन के साथ करनी है। और सेकंड चीज़, जैसे कि एक और भी उदाहरण था कि डॉक्टर लुइस जो योगानंद जी के शिष्य थे, एक बार वो योगानंद जी के पास आए और वो बोलने लगे कि आज आप मुझे समाधि का अनुभव कराइए, आज आप मुझे समाधि का अनुभव कराइए। और वो जिद सा करने लगे वो उनके साथ। और योगानंद जी ने उनके उनकी आंखों में देखा और बोला कि अगर मैं तुम्हें ये दूंगा समाधि का अनुभव, तो तुम क्या इसे ले सकोगे? और उन्होंने काफी जोर से बोला इस चीज को, पावर और शक्ति के साथ बोला। तो उन्होंने डॉक्टर लुइस ने अपनी आंखें नीचे कर ली और उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी, मैं नहीं ले पाऊंगा। और इस तरीके से और भी काफी सारी स्टोरीज और एग्जांपल्स हैं। और वो जैसे योगानंद जी राम गोपाल मजूमदार के साथ मिले और उन्होंने बोला कि आप मुझे समाधि का अनुभव दीजिए। तो उन्होंने बोला पहली बात, ये मेरा जगह नहीं है देने का, ये जो अनुभव है ये आपके गुरु देंगे। दूसरा, उन्होंने बोला कि तुम्हारा शरीर जो है अभी इस अनुभव के लिए तैयार नहीं है। साधना के द्वारा जब वो तैयार होगा, तुम्हारा शरीर तैयार होगा, तो वो गुरु समय आने पर वो अनुभव देंगे। तो इस तरीके से टाइम का भी टाइम की भी वैल्यू है हर जगह पर। और लेकिन हमें साधना के द्वारा अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। और ये ध्यान में रखना है कि जब समय आएगा तो हमारे गुरु वो हमें अनुभव देंगे, हमें वो अनुभव देंगे समय आने पर। तो इसलिए हमें जो योगानंद जी ने बोला, पेशेंस जो है, धैर्य जो है, वो आध्यात्मिक पथ पे शॉर्टकट है, एक तरीके से बोल सकते हैं ईश्वर तक पहुंचने का। तो पेशेंस जो है हमें हम सभी को रखना है, लेकिन गोल भी ध्यान में रखना है एक तरीके से। और इस तरीके से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर काफी सारे द्वंद्ववाद हैं, डिकोटॉमी है जैसे हम लोग बोलते हैं। जैसे कृष्णा ने बोला है भगवत गीता में, खाना तुम खाना खाओ और मत भी खाओ। कहने का मतलब क्या था कि खाना खाओ अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए, साधना करने के लिए, लेकिन खाना मत खाओ कि अपने ईगो को, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसी तरीके से काफी सारी आध्यात्मिक पथ पर द्वंद्ववाद है कि साधना करने है, हमें गोल रखना है, लेकिन साथ साथ में हमें धैर्य के साथ भी ये भी रखना है कि हम वहां पर पहुंच सकेंगे गोल पर। एक और मैं उदाहरण लूंगा और उस उदाहरण के साथ में अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे जो हमारा विषय है आज का। आ, वो उदाहरण है कि जब एक योगानंद जी का एक शिष्य था और वो उनके पास आया और बोला कि गुरुजी, मैं ईश्वर को कब प्राप्त करूंगा, कब प्राप्त करूंगा? तो जब योगानंद जी ने सुना ये बात, उन्होंने बोला कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं ईश्वर को कब प्राप्त करूंगा? ईश्वर तुम्हारे साथ अभी है, इसी वक्त है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं ईश्वर को फ्यूचर में, भविष्य में प्राप्त करूंगा? सोचो, ईश्वर तुम्हारे साथ अभी है। और जब हम उन्होंने बोला कि जब हम ये सोचते हैं कि मैं ईश्वर को कब प्राप्त करूंगा, तो हम भक्त की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। एक भक्त जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि ईश्वर मेरे साथ है। और जब हम पेशेंस खो देते हैं, धीरे धैर्य खो देते हैं, तो हम सोचते हैं कि मैं ईश्वर को कब प्राप्त करूंगा। तो एक डिवोटी, एक भक्त का एक जो सबसे बड़ा गुण है, वो धैर्य रखकर हमेशा ये महसूस करना है कि ईश्वर मेरे साथ अभी है, इसी वक्त है। और इसी के साथ हम जब अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा जो ध्येय है आध्यात्मिक पथ का, ईश्वर को प्राप्त करने का, उसको पतंजलि ने एक वर्ड, एक शब्द के द्वारा बताया है, जिसको हम उन्होंने बोला है स्मृति, जिसकी चर्चा
काफ़ी कम की जाती है साधना में, आध्यात्मिक पथ पर। लेकिन इसमें इसकी काफ़ी सारी, अगर हम इस चीज़ को समझ सकेंगे, स्मृति क्या होती है, दिव्य स्मृति क्या होती है, तो हम इसका भी लाभ उठा पाएँगे। जो हमारी यात्रा है आध्यात्मिक पथ की, उसमें हम काफ़ी लाभ उठा पाएँगे। पतंजलि ने बोला कि जब हम ईश्वर के साथ मिल जाते हैं, साक्षात्कार कर पाते हैं, आत्मबोध कर पाते हैं, वो सिंपल सिर्फ इतना ही होता है कि स्मृति के रूप में हमारे पास आते हैं कि हमें लगता है कि आह! ये तो ईश्वर मेरे साथ हमेशा रहा है। मैं ईश्वर का भाग रहा हूँ, ईश्वर का अंश रहा हूँ। आह! और वो अनुभव उस स्मृति के साथ में हमारे पास आती है। जैसे एक और भी उदाहरण ले सकते हैं। जब लहिरी महाशय बाबा जी के साथ मिले, तो बाबा जी ने उनको पूछा कि लहिरी, ये गुफा याद है जहाँ पे तुम साधना करते थे? लहिरी महाशय ने बोला नहीं। फिर बाबा जी ने उनको टच किया ऐसा यहाँ पर, हृदय पर, और उनको सब याद आया। सारी उनकी स्मृति आ गई वापस। और उन्होंने बोला, हाँ, मुझे याद है कि पिछले पूर्व जन्म में मैं इस गुफा में बैठ करके साधना करता था, और वो सारी स्मृतियाँ उनकी वापस आ गई, जो 33 साल से नहीं थी, वो सारी स्मृतियाँ उनके पास वापस आ गई। इसी तरीके से पतंजलि ने बोला है कि आत्मा के अंदर सारी स्मृतियाँ हैं। जो जो भी हमने हज़ारों वर्षों में जो भी हमने कुछ किया हुआ है, हज़ारों लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में, जो जन्मों जन्मांतरों में जो भी हमने हज़ारों जन्मों में जो भी किया हुआ है, जो भी अनुभव किए हैं, आत्मा के अंदर वो सारी स्मृतियाँ हैं, मौजूद हैं अभी भी। लेकिन हम वो क्यों नहीं देख पाते हैं? हम और ईश्वर का जो सबसे बड़ी बात है, ईश्वर का जो स्मृति है हमारे अंदर, आत्मा के अंदर, वो भी हम क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो ईश्वर की जो स्मृति है आत्मा के अंदर, वो दब चुकी है, और सारी स्मृतियों के नीचे जो हमने हज़ारों करोड़ों वर्षों में, हज़ारों जन्मों में जो हमने पाई है, उसके नीचे वो दब चुकी है। तो धीरे-धीरे हम साधना के द्वारा उन स्मृतियों को, उन जो इच्छाएँ हैं, जो कर्म हैं पूर्व जन्मों को, उनको हटाने के द्वारा, अपने आप को शुद्ध करने के द्वारा, उस स्मृति को हम जगाते हैं। जो ईश्वर की स्मृति है हमारे अंदर, उसको हम जगा रहे हैं। साधना के द्वारा अगर देखा जाए तो हम सिर्फ़ इतना ही कर रहे हैं कि हम बाकी सारी चीज़ों को हटा रहे हैं, और अपनी ईश्वर की जो स्मृति है आत्मा के अंदर, उसको हम जगा रहे हैं। इतना ही एक तरीके से बोल सकते हैं हम कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ ऐसी भी चीज़ें जान सकें कि हम कैसे उस स्मृति को, हमारे जो अंदर है, उसको जगा सकें, ईश्वर की जो स्मृति है, तो हम और भी तेज़ी से आध्यात्मिक पथ पर, साधना में आगे बढ़ सकेंगे। एक बात और भी समझने लायक है यहाँ पर, कि ये जो युग है, अभी द्वापर युग चल रहा है, कलि युग में लोग, और उसके पहले जो सतयुग था, उसमें लोगों की चेतना, जो जो लोग थे उस समय, उनकी चेतना काफ़ी उच्च अवस्था में होती थी। उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो भी बात बोली जाती थी, जो भी बात समझाई जाती थी, वो उनकी स्मृति में हमेशा के लिए रहती थी। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लिखने का आविष्कार कब हुआ? जब लोगों की स्मृति बहुत नीचे चली गई थी, कि उनको याद नहीं होती थी चीज़ें, और हमें लिख करके बार-बार उस चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए लिखने का आविष्कार हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे हमारी चेतना ऊपर बढ़ती जाएगी, उठती जाएगी, अ, हमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चीज़ें हमें बताई जाएँगी, वो डायरेक्टली अपने अंदर हम उसको रख पाएँगे, और बिना भूले हुए। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे-जैसे हमारी चेतना उठती जाएगी, ईश्वर की भी हमारे अंदर जो स्मृति है, वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा ये है अभी कि जो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर जो ईश्वर की स्मृति है, उसको हम कैसे जगाएँ, कैसे बढ़ाएँ? और वो स्मृति होती क्या है? ईश्वर का जब हम अब अनुभव करते हैं, वो स्मृति होती क्या है? उस स्मृति को योगानंद जी ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में, अ, उस चैप्टर में दिया है, एन एक्सपीरियंसेस इन कॉस्मिक कॉन्शसनेस, जो ब्रह्मांडी चेतना का अनुभव हुआ था उनको। उस अध्याय में योगानंद जी ने एक पोयम, एक कविता में
पूरी तरीके से लिख दिया है, जिसको समाधि की कविता बोलते हैं। और उन्होंने काफ़ी बोला था कि इस कविता को हमें बार-बार पढ़ना चाहिए, बार-बार याद करना और याद कर लेना चाहिए। उसको उसका स्मरण कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो कविता है हमें बताती है कि ईश्वर का जो जब हम ईश्वर का अनुभव करते हैं, तो हमारी चेतना की अवस्था क्या होती है? और हम जब उसको पढ़ते हैं, जब उसको हम याद कर लेते हैं, तो वो सहायता करती है कि आत्मा की जो स्मृति है, उसको जगाने में वो सहायता करती है। तो सबसे पहली चीज़ हमें उन चीज़ों को पढ़नी चाहिए, उन चीज़ों को समझनी चाहिए, जो कि उच्च अवस्था में अनुभव की गई है और समाधि वो हाईएस्ट उच्चतम अवस्था है। तो इसलिए योगानंद जी की जो कविता है समाधि की, उसको हम रोज़ पढ़ें और अगर हो सके तो मन उसको एकदम याद कर लें और याद करने के द्वारा हमारे अंदर वो स्मृति जो है, जिसको पतंजलि ने बोला है, ईश्वर का अनुभव करने पे आती है, वो हमारे अंदर जगाने में सहायता करेगी। तो ये एक सबसे पहली चीज़ है कि हम इस चीज़ को इस चीज़ को योगानंद जी की जो कविता है समाधि की, उसको पढ़ें रोज़ हो सके अपनी साधना के अंदर लाएँ उसको। साधना के पहले, साधना के बाद उसको पढ़ें, एक बार सोने से पहले पढ़ें और स्वामी क्रियानंद जी ने उसको अ, उसको पढ़ा भी है, ऑडियो फाइल के रूप में भी वो भी अवेलेबल है, उसको भी हम सुन सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, हम कैसे उस स्मृति को जगाएँ? जैसे योगानंद जी ने बोला कि हम ये क्यों सोचें कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है? हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है, अभी इसी वक़्त है। एक जो भक्त है वो हमेशा इस चीज़ को सोचेगा, वो नहीं सोचेगा कि ईश्वर भविष्य में कभी है। वो सोचेगा ईश्वर मेरे मेरे साथ अभी है, इसी जगह है, इस वक़्त है। और कैसे हम उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं? ईश्वर के बारे में सोच करके कि ईश्वर मेरे साथ अभी है, कुछ भी सोच करके, उससे बातें कर करके, उसके साथ कोई भी चीज़ बाँट करके कि मुझे कैसा लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ जो अपना आंतरिक वार्तालाप है, उसको बनाते हुए, रखते हुए ईश्वर के साथ हम संलाप कर सकते हैं कि और उसके द्वारा हम ईश्वर को हमेशा अपने पास पाएँगे। तो ईश्वर के बारे में सोचने के द्वारा, उसके साथ बाँटने के द्वारा कोई भी चीज़, उसके सु और उसके साथ बातें करके, कोई भी बातें करके, तो इस तरीके से हम महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर मेरे साथ में है। तीसरा एक जो चीज़ होता है कि हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। योगानंद जी ने इस चीज़ पर काफ़ी लिखा है और बोला भी है कि जब हम प्रार्थना करें ईश्वर के साथ, ईश्वर को, तो हम एक ईश्वर के बच्चे की तरह प्रार्थना करें। ऐसा नहीं सोचें कि ईश्वर वहाँ है और हम तब प्रार्थना कर रहे हैं और जब प्रार्थना हो, वो प्रार्थना एक डिमांड, माँग की तरह हो। जैसा एक बच्चा अपने पिता या माता-पिता से माँग करता है, उस तरीके से हमें माँग करनी चाहिए ईश्वर से कि प्रार्थना प्रार्थना जो है वो एक भिखारी की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक बच्चे की तरह होनी चाहिए। जैसे बच्चा माँग करता है किसी चीज़ की, उस तरीके से हमें ईश्वर के साथ माँग करनी चाहिए। जो भी हमारी प्रेयर है, जो भी प्रार्थना है, उसको रखते हुए हमें माँग करनी चाहिए। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि कैसे योगानंद जी के शिष्य थे, जो हमेशा कैसे वो ईश्वर को सोचते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो जहाँ योगानंद जी चर्च के बाहर अपना उनका जो जगह था, उसके बाहर उन्होंने जब वो व्याख्यान दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, सत्संग दे रहे थे, तो वो एक भक्त था, जो बाहर खड़ा था लोगों से हाथ मिलाने के लिए, जैसे-जैसे लोग जा रहे थे सत्संग के बाद और तो वो हाथ मिला रहा था, तो ये जो भक्त था, एक आदमी आया उनके पास और उस भक्त से हाथ मिलाया और बोला कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? उसने बोला कि मैं जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, मैं उसका बेटा हूँ। ऐसा उसने बोला कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट का, जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसका बेटा हूँ मैं। और जो भक्त था, उसने बोला
या मैं जो जो आदमी था उसने बोला कि मैं मेरे पिता जो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और जो भक्त था उसने तुरंत बोला, मेरे पिता जो हैं वो इस ब्रह्मांड के पिता हैं, मैं उनका बेटा हूँ। और इस तरीके से उसने तुरंत बोला कि बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ झपके हुए पलक भी, उसने तुरंत रिप्लाई किया कि मेरे पिता जो हैं वो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के पिता हैं और मैं उनका बेटा हूँ। और इस तरीके से हमें हमेशा याद रखना है कि हम लोग ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर की पुत्र या पुत्री हैं और ईश्वर हमारे माता-पिता। इस तरीके से हमें वो संबंध को हमेशा कायम करके रखना है। और ईश्वर कहीं दूर नहीं है, बल्कि यहाँ पर मेरे साथ में है। तीसरी बात जो है कि कैसे हम उस स्मृति को जगा सकें, ईश्वर के योगानंद जी ने बोला, जैसे कि बताया कि ईश्वर के 8 आविर्भाव हैं, स्वरूप हैं, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि ज्योति है, प्रकाश है, साउंड जो है, ध्वनियाँ जो होती हैं, शांति का जो अनुभव होता है या आनंद या प्रेम का जो अनुभव है, ये जो सारे अनुभव हैं, वो ईश्वर के एक तरीके से आविर्भाव हैं। और अगर हम ईश्वर को महसूस करना चाहें, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आविर्भाव हैं, उसका हमें अभ्यास करना चाहिए, उसको हमें अपने अंदर महसूस करना चाहिए हर समय। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मेडिटेशन ध्यान के बाद हमें महसूस करना चाहिए, बल्कि हम कोशिश करें कि उस शांति का, आनंद का या मान लीजिए प्रेम का हमेशा कोशिश करें कि हम उसका हमेशा अभ्यास कर सकें। अगर हम शांति चाहते हैं जीवन में, तो हम शांति का हमेशा अभ्यास करें। सिर्फ उस समय नहीं जब परिस्थितियाँ ठीक हों, बल्कि उस समय भी जब परिस्थितियाँ ठीक ना हों या डिफ़िकल्ट हो या कठिन हो। प्रेम का प्रेम का अभ्यास हम हमेशा करें, लेकिन उस समय भी करें जब लोग हमें प्रेम ना करें। उस समय भी हम प्रेम का अभ्यास करें, या जो लोग हमसे घृणा करते हों या जो लोग हमसे ना प्रेम करते हों, उनसे भी प्रेम का अभ्यास करें। आनंद का अभ्यास करें। उस समय नहीं जब सारी चीज़ें ठीक चल रही हों, हमें अपने अंदर आनंद का अनुभव हो रहा, बल्कि उस समय भी जब सारी चीज़ें ठीक ना चल रही हों, तो भी हम आनंद का अनुभव करें, ऐसा करें। तो इस चीज़ों को हम ध्यान के साथ, अ, चेतना के साथ आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, प्रेम का, आनंद का, शांति का, अपने अंदर इन इन चीज़ों का अभ्यास करें। फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे कि योगानंद जी ने बताया कि अ, और उन्होंने काफ़ी लिखा है कि जैसे विजुअलाइज़ेशन भी हम कर सकते हैं, अफ़र्मेशन अभिपुष्टि भी कर सकते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर की जो क्वालिटीज़ हैं, उसको अपने अंदर और भी बनाने के लिए हम उन चीज़ों का भी कर सकते हैं। जैसे कि एक विजुअलाइज़ेशन है। विजुअलाइज़ेशन का मतलब हम कल्पना करते हैं कि जैसे ईश्वर का, योगानंद जी ने बोला कि ईश्वर का जो शरीर है, वो स्पेस है, ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है। और अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर का अनुभव अपने अंदर करने के लिए, तो उस अंतरिक्ष को, उस आकाश को अपने अंदर हमें अनुभव करना होगा। और उसके लिए उन्होंने बोला था कि जैसे आँख बंद करके हम बैठें, मान लीजिए जैसे हम लोग साथ में कर सकते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। अगर हम आँख बंद करके बैठते हैं, तो कैसे हम उस अंतरिक्ष, उस आकाश, उस ब्रह्मांड का अपने अंदर अनुभव करें, जो कि ईश्वर है। तो पहले हम महसूस करें कि इस बात को विजुअलाइज़ करें, जो स्पेस हमारे चारों तरफ है, जो ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ है, हमारे शरीर के चारों तरफ है, उसको आप महसूस करें। चारों दिशाओं में जो ब्रह्मांड है, उसको महसूस करें हमारे शरीर के चारों तरफ। फिर उस ब्रह्मांड को अपने शरीर के अंदर अनुभव करें, महसूस करें कि वो ब्रह्मांड, वो अंतरिक्ष, आकाश हमारे शरीर में भी है। और वो धीरे-धीरे हमारे शरीर से चारों तरफ फैल रहा है। और जैसे-जैसे वो अंतरिक्ष, आकाश, ब्रह्मांड हमारे शरीर से फैल रहा है, हमारी चेतना भी बढ़ती चली जा रही है।
हमारा मन भी धीरे-धीरे चारों दिशाओं में बढ़ता चला जा रहा है और हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हैं। हमारे मन की कोई सीमा नहीं है, हमारा मन इस शरीर में नहीं है बल्कि चारों ओर है और इस ब्रह्मांड को, इस अंतरिक्ष को अपने अंदर महसूस करें चारों ओर। और इस अभ्यास को हम काफ़ी लंबे समय तक भी कर सकते हैं। एक जैसे फिर एक योगानंद जी ने बोला कि अफ़र्मेशन उन्होंने काफ़ी दिए हैं। अ, जिसका हम अभिपुष्टि जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, उसको हम काफ़ी बार अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि एक स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी है कि अफ़र्मेशन फॉर सेल्फ हीलिंग और हिंदी में भी है आत्म आत्म आत्मबोध की अभिपुष्टियाँ जो हैं। तो उसका भी एक उन्होंने अफ़र्मेशन दिया हुआ है, अभिपुष्टि दी है कि जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा और साथ में हम लोग उसका अभ्यास करेंगे। और वो अफ़र्मेशन है कि ईश्वर का स्मरण, उस बात पर भी स्वामी क्रियानंद ने दी हुई है और अफ़र्मेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। अफ़र्मेशन अभिपुष्टि ये है, मैं उस स्मृति में रहूँगा जो मैं सत्य में हूँ, परमानंद असीम, अनंत प्रेम। और इस अभिपुष्टि को हम कई बार दोहरा सकते हैं। मैं उस स्मृति में रहूँगा जो मैं सत्य में हूँ, परमानंद असीम, अनंत प्रेम। और इसको हम मेंटली मन में भी कई बार दोहरा करके अपने अंदर गहराई में ले जाना चाहेंगे, इस अभिपुष्टि को। और इसका आप कई बार अभ्यास करें, इस अभिपुष्टि का, अपने अंदर उस स्मृति को जगाने का, जो कि वास्तव में हमारे अंदर है, जो कि आत्मा में हमारे अंदर है, लेकिन वो नीचे नीचे दब चुकी है। फिर फाइनल जो हमारा उस स्मृति को कैसे जगाएँ, जो कि हम फाइनली पहुँचते हैं। उस स्मृति को उन लोगों के साथ मिलकर के भी जगाई जा सकती है, जो जिन लोगों ने उसका अनुभव किया है या जो लोगों ने अनुभव के करीब हैं, जो लोग की चेतना की अवस्था काफ़ी ऊँची है। तो इस तरीके से जो सत्संग भी कर के हम अ, लोगों के साथ सत्संग करके और स्पेशली विशेष रूप से जो लोग जिनकी चेतना काफ़ी ऊँची है, उनके साथ। एक बार योगानंद जी के शिष्य ने पूछा कि गुरुजी अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई भी ना हो तो योगानंद जी ने बोला कि क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं हूँ? और इस तरीके से उन्होंने हमेशा याद दिलाया कि गुरु और ईश्वर हमारे साथ सदैव हैं। और अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे, इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे, तो हम अपने अंदर उस स्मृति को जगा सकते हैं, जो कि हमें बाद में फाइनली जो हमें अंततः हमें जो अनुभव होगी। तो आइए इस अ, विचार के साथ हम इस सत्संग का समापन करते हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी हम चीज़ चुने, योगानंद जी की जो समाधि की कविता है, ईश्वर के साथ जो भी हम वार्तालाप करें, उसका उसकी उपस्थिति का अभ्यास करें, गुरु की उपस्थिति का अभ्यास करें या जो हम विजुअलाइज़ेशन करें, अफ़र्मेशन करें, उन चीज़ों का अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके कि शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव हमेशा अपने साथ करके चेतना के साथ। आइए इन कुछ आने वाले समय में इस इन चीज़ों का अभ्यास करके अपने अंदर उस स्मृति को जगाएँ, जो कि हमें अंततः मिलती है। रविवार के इस सत्संग में आने के लिए आपका धन्यवाद और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।